गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपकी साइंस की टीचर दीपशिखा आज आपके साथ वर्कशीट नंबर 53 शेयर करने जा रही हूँ। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 9 नवंबर 2020 की आनुवांशिकता एवं जैव विकास पाठ से ही है। हमने पिछली कक्षाओं में आनुवांशिकता, विभिन्नता, एक क्रॉस, द्वि क्रॉस, इन सब के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता एवं जैव विकास में लिंग निर्धारण के बारे में। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट लिंग निर्धारण पर आधारित है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो कि पेपर में अक्सर पूछा जाता है। बच्चों, आप सभी मैंने आपको पहले भी बताया, वैसे भी जानते हैं कि हमारी जो मनुष्य हैं उनकी बॉडी के अंदर 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र के। 23 जोड़ों का मतलब है उनके अंदर टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े मतलब, जोड़ों का मतलब एक का मतलब एक जोड़े में 2 होते हैं, तो 23 जोड़े मतलब टोटल हो गए 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्यों के अंदर। ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आप वहां बताएंगे टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। ठीक है बच्चों। मनुष्यों के अंदर विभिन्न विशेषताओं को निर्धारित करने में आनुवंशिकता बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और ऐसी ही विशेषताओं में से एक है लिंग निर्धारण, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो बच्चे का जन्म होता है वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये उसकी आनुवंशिकता पर निर्भर करेगा या नहीं करेगा। मनुष्य के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र के, मतलब टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। हम प्रत्येक जोड़ी में एक गुणसूत्र माँ से मिलता है और दूसरा पिता से मिलता है। मानव पुरुषों में लिंग सूत्र की जोड़ी को छोड़कर मानव गुणसूत्रों के सभी जोड़े परिपूर्ण होते हैं। मतलब हमारे जो 23 जोड़े होते हैं ना बेटा, इसमें हम किस तरीके से देखेंगे, यहाँ पे 22 गुणसूत्र जमा 1, ये 22 गुणसूत्र तो दोनों में, चाहे वो मादा हो चाहे वो नर हो, दोनों में बराबर होते हैं। ये जो 22 गुणसूत्र हैं, इसके अंदर कोई से भी भौतिक गुण हम ले सकते हैं विशेषताएं, जैसे उनकी आंखों का रंग, उनके बालों का रंग, कद काठी किस तरीके की है, वो दिखने में फिजिकल अपीयरेंस हमारा पूरा जो भी आता है वो 22 जोड़ों के अंदर मिलता है, जो कि माता और पिता दोनों में बराबर होते हैं। लेकिन ये जो एक आपका होता है ना क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, और ये एक क्रोमोसोम दोनों के अंदर अलग अलग होता है। ये मादा के अंदर तो X और X होता है, और पिता के अंदर X और Y होता है। मानव पुरुषों में लिंग सूत्र की जोड़ी को छोड़कर मानव गुणसूत्रों के सभी जोड़े परिपूर्ण होते हैं। स्त्री में लिंग सूत्र का पूर्ण युग्म होता है, मतलब स्त्री के अंदर X और X होते हैं, लेकिन पुरुषों में यह युग्म परिपूर्ण नहीं होता, जिसमें एक लिंग सूत्र सामान्य आकार X होता है जबकि दूसरा Y होता है। अतः स्त्रियों में तो मैंने आपको बताया अभी, स्त्रियों के अंदर X और X होगा, जबकि पुरुषों के अंदर X और Y होगा। युग्मनज के दौरान एक बच्चे को माँ से हमेशा X क्रोमोसोम ही मिलेगा, क्योंकि दोनों X हैं, तो माँ से तो X ही मिलेगा, लेकिन पिता से उसे या तो X मिलेगा या Y मिलेगा। ठीक है, तो एक बच्चा जब अपने पिता से अगर X ले रहा है, तो वो बच्चा यहाँ पर X और X मतलब लड़की पैदा होगी, और अगर पिता से उसे Y मिल रहा है तो यहाँ पर बेटा पैदा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चे का लड़का होना या लड़की होना, उनकी संभावनाएं समान होती हैं, और ये पूरी तरीके से पिता पर निर्भर करती हैं कि जो बच्चे का लिंग है वो कैसा होगा, ये माता पर निर्भर नहीं करता। चलिए बच्चों, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोबारा बता रही हूँ, ये ज़रूर पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर। इसी पर आधारित कुछ रोचक तथ्य दिए हुए हैं हमें आज, कि कुछ सरीसृप में निषेचित अंडे के सेने के तापमान से निर्धारित होता है। मतलब वो अंडा जो, जैसे मुर्गी अंडे के ऊपर बैठकर अंडे को सेती है ना,
तो वहाँ पे जो तापमान है वो तापमान निर्धारित करता है कि अंडे के अंदर जो विकसित हो रही है शिशु संतति जो विकसित हो रही है वो संतति नर होगा या मादा होगा। इसी तरह से कुछ प्राणी जैसे घोंघा जो अपना लिंग बदल सकते हैं, ये दर्शाते हैं कि जो लिंग निर्धारण है वो हमेशा आनुवंशिक नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब इनके प्रश्नोत्तर की तरफ ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है, मानव में डैश लिंग सूत्रों में उपस्थित होते हैं व XY लिंग सूत्र डैश में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ आएगा मानव में XX लिंग सूत्र महिलाओं में उपस्थित होते हैं और XY इसमें आएगा पुरुष। प्रश्न 2 है, मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, चित्र बनाकर समझाइए। तो यहाँ पे ये आपको जो मैंने चित्र बनाकर समझाया है ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। फिर है आपका, उपयुक्त को पढ़कर मैंने लिंग निर्धारण के बारे में यह जाना या समझा। बच्चों ये मैं चाहूँगी आप अपने आप से लिखें, आपने इसको पढ़कर क्या जाना, क्या समझा और इससे रिलेटेड आप और क्या जानना चाहते हैं, ये अगले प्रश्न में दिया हुआ है। लिंग निर्धारण के विषय में आप और क्या क्या जानना चाहते हैं, मैं चाहूँगी मेरी इस वीडियो को देखकर आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चंस पूछें, नहीं तो आप मुझे पर्सनली भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। आशा करती हूँ आपको समझ आई आज की वीडियो। धन्यवाद। कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में बेटा हमेशा हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। अगर हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तभी हम अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। हमेशा हमें मास्क पहन के रहना है, दूरी बनाकर रखनी है। ओके बच्चों, थैंक यू।